आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि किस किस क्विकबुक सेटिंग्स को क्या करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्विकबुक्स की सेटिंग आपको क्यों सीखनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो हमने कल वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। क्विकबुक्स की सेटिंग पर जाने के लिए सबसे पहले आपको जो क्विकबुक्स की स्क्रीन पर गियर आइकन है उस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको कंपनी सेटिंग पे जाना है। कंपनी सेटिंग पे जाने के बाद आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कि जो क्विकबुक्स है उसने जो अकॉर्डिंग टू क्विकबुक्स के जो फीचर्स होते हैं या फिर जो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग जो क्विकबुक्स है उसने सेपरेट की हुई है क्विकबुक्स की सेटिंग को। जैसे सबसे पहले कंपनी है, उसके बाद नोटिफिकेशन है, उसके बाद क्विकबुक्स चेकिंग है, सेल्स है, एक्सपेंस है, पेमेंट है। तो इस तरीके से क्विकबुक्स ने अपनी जो सेटिंग है उसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। कंपनी की सेटिंग जो है उसमें आपको कंपनी का जो नाम है वो आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा कंपनी की सेटिंग में आप जो कंपनी का एड्रेस है वो चेंज कर सकते हो और उसके अलावा जो अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो इसमें डाल सकते हो। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में आप जो नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो। उसके बाद क्विकबुक्स चेकिंग का अकाउंट है, ये क्विकबुक्स का नया फीचर है। और उसके बाद सेल्स है, जो सेल्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी सेटिंग्स इसमें दी हुई है। उसके बाद एक्सपेंस है, एक्सपेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है वो दी हुई है। और उसी तरीके से पेमेंट टाइम है और सबसे आखिरी में एडवांस है। तो अब सबसे पहले जो कंपनी है उसमें हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके के हम क्विकबुक्स की कंपनी की सेटिंग में चेंजेस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो कंपनी का नेम है। आप जो क्विकबुक्स है उसमें कंपनी का अगर आपको नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से क्विकबुक्स में कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं और कंपनी का जो लोगो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ कंपनी का जो नाम है, जो भी नाम आप रखेंगे और जब आप सेल्स इनवॉइस भेजेंगे तो इसी नाम से कस्टमर को सेल्स इनवॉइस जाएंगे और यह जो लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है यही लोगो आपको अपने जो सेल्स इनवॉइस है उसमें दिखेगा और कस्टमर को भी यही सेल्स इनवॉइस दिखेगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो में आप अपना जो एड्रेस है वो अपडेट करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, और उस ये एड्रेस जो है आपका जो सेल्स इनवॉइस होगा उस पर मेंशन होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अकाउंटिंग मेथड, कि कौन सा अकाउंटिंग मेथड आप अपनी बुक्स में यूज़ करना चाहते हैं। तो जनरली जो अकाउंटिंग मेथड होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक एक्यूरेल बेसिस होता है, एक कैश बेसिस होता है। तो किस तरीके से आप अपनी अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक टैक्स नंबर होता है जो यूएसए में दिया जाता है, EIN नंबर। तो अगर आपके पास ये है, आपके क्लाइंट के पास ये है, तो आप ये इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये टैक्स फॉर्म का ऑप्शन है। उसके बाद है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में ये आपको क्विकबुक्स दो तरीके की कैटेगरीज में ट्रैकिंग अवेलेबल करा रहा है। एक आ रहा है ट्रैक क्लासेस और दूसरा है ट्रैक लोकेशन। तो ट्रैक क्लासेस में आप जो क्विकबुक्स है, जैसे अगर सपोज़ करो कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना चाहते हैं कि जैसे जो मार्केटिंग है उसके एक्सपेंसेस आपको अलग दिखाई दे, सेल्स है उसके एक्सपेंसेस आपको अलग दिखाई दे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसके एक्सपेंसेस आपको अलग दिखाई दे, तो उसके लिए आप जो ट्रैक क्लासेस है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक लोकेशन में जो आपके एक्सपेंसेस है, जैसे सपोज़ आपके 4 डिफरेंट लोकेशन में आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे तो आप जो लोकेशन वाइज अगर आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक लोकेशन की मदद से आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आता है कस्टमर लेबल। कस्टमर लेबल में आप किस तरीके से अपने कस्टमर को क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई चैरिटी कंपनी है तो आप उसको कस्टमर नहीं नाम देना चाहेंगे, आप उस केस में नाम देना चाहेंगे डोनर। उसी तरीके से अगर आपका कोई होटल है जिसमें आपके गेस्ट आते हैं तो आप यहाँ पे जो है गेस्ट नाम देना चाहेंगे। उसके बाद मेंबर, अगर आपका हॉस्पिटल है तो पेशेंट, अगर आप किराए पे लोगों को रखते हैं तो टेनेंट। तो इस तरीके से आप कस्टमर को क्या लेबल देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है नोटिफिकेशन। जब भी आपकी जो क्विकबुक्स है उसमें कोई ड्यू डेट में चेंजेस आएगा या फिर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट होगा या फिर कोई भी जो नया कोई आप अपनी टीम में मेंबर ऐड करेंगे तो वो नोटिफिकेशन कहाँ पे जाएगी। तो उसके लिए आप जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो ईमेल एड्रेस है उसको अपडेट कर रखा है। इसके बाद आता है सेल्स फॉर्म। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सेल्स है वो होनी ही होनी है। तो अगर आपकी जो सेल्स है उसकी सेटिंग सही नहीं है
तो हो सकता है कि आप जो ज़रूरी फ़ीचर चाहते हैं या जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को बताना चाहते हैं वो बता ना पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है सेल्स फॉर्म में वो आती है कस्टमाइज़, यानी कि आप अपने जो सेल्स इनवॉइस है उसको किस तरीके से कस्टमर को दिखाना चाहते हैं। यानी कि क्विकबुक्स का एक जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स इनवॉइस फॉर्म होता है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं अपना जो इनवॉइस है उसका कलर चेंज कर सकते हैं और उनके जो सीक्वेंस है जो भी फॉर्मेट है उसमें आप यहाँ कस्टमाइज़ की हेल्प से चेंजेस को कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्स फॉर्म कंटेंट। आप जो आपका जो सेल्स फॉर्म है उसमें आप क्या कंटेंट रखना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पे प्रीफर्ड इनवॉइस टर्म, आप कौन सी जो इनवॉइस की पेमेंट टर्म्स है वो अपने कस्टमर से रिसीव करना चाहते हैं, मतलब कितने दिन बाद अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पे है ड्यू ऑन रिसीट। ड्यू ऑन रिसीट का मतलब है कि आप अपने कस्टमर से चाहते हैं कि जो पेमेंट है जब आपके कस्टमर को इनवॉइस मिले तो तभी वो पे करे। तो उस केस में जो आप यहाँ पे प्रीफर्ड इनवॉइस टर्म है वो ड्यू ऑन रिसीट रखेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कस्टमर है वो नेट 30 टर्म्स में आपको पे करे, तो यहाँ से आप नेट 30 का मतलब 30 दिन बाद आपका कस्टमर आपको पे करे। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, नेट 15 दिया हुआ है, नेट 60 दिया हुआ है। तो आप अपना जो आपका कस्टमर है उससे जो भी आपका एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पेमेंट टर्म्स को यहाँ पर रख सकते हैं। ऐड न्यू में अगर आपको कोई नई पेमेंट टर्म आपको डालनी है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रीफर्ड डिलीवरी मेथड। आप क्या किस तरीके से जो इनवॉइस है वो भेजना चाहते हैं, बाद में भेजना चाहते हैं या प्रिंट बाद में करना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। उसके बाद आता है शिपिंग। तो आप जो अपना कस्टमर है उसको शिपिंग चार्ज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप यहाँ पे शिपिंग के ऑप्शन को ऑन कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आता है कस्टमर ट्रांजैक्शन नंबर। आप जो कस्टमर है उसको ट्रांजैक्शन नंबर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। इसके बाद सर्विस डेट। ये सर्विस डेट मतलब कि किस डेट में आपने कस्टमर को सर्विस दिया। अगर आपका कोई सर्विस बिजनेस है, अगर वो ऑप्शन आप अपने जब आप सेल्स के एंट्री कर रहे हो तो वो ऑप्शन अगर आप चाहते हो तो इसको आप ऑनलाइन ऑन कर लेंगे। इस ऑप्शन की हेल्प से जब भी आपने अपने कस्टमर को सर्विस दी होगी वो डेट आप अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी और आपके कस्टमर को भी पता होगा कि कब उसने सर्विस दी है। क्योंकि सर्विस के केस में होता ये है कि जनरली सर्विस जो होती है आपका कस्टमर आपसे ले लेगा और इनवॉइस जो है अगर मान लो 1 महीने तक वो सर्विस चली तो उसके बाद ही आपको वो आप इनवॉइस भेजने वाले हो, तो उस केस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अगर आप डिस्काउंट का जो ऑप्शन चाहते हो, आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्काउंट को भी ऑन कर सकते हो। डिपॉजिट को ऑन कर सकते हो। अगर आप अपने कस्टमर से पहले एडवांस में कुछ डिपॉजिट लेना चाहते हो तो ये फीचर आप ऑन कर सकते हो। अगर आप कोई टिप्स अपने कस्टमर से लेना चाहते हो, टिप लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक्सेप्ट टिप्स को ऑन कर सकते हो। टैग्स को आप ऑन कर सकते हो। टैग्स का फीचर भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। टैक्स के फीचर की हेल्प से आप जो है अपनी जो सेल्स इनवॉइस है अपने अकॉर्डिंग उन सेल्स इनवॉइस के ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज कर सकते हो। तो ये सारे फीचर आपको मिलेंगे अगर आप इनको ऑन कर लेते हो अपने सेल्स इनवॉइस में। इन फीचर के हेल्प से होगा ये कि आपको मैन्युअली ऐड नहीं करने पड़ेंगे ये फीचर, और उसके बाद आप जो है आपका जो काम होगा वो भी स्पीड अप हो जाएगा। जैसे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आप नहीं चाहोगे कि आप जो मैन्युअली जब सेल्स इनवॉइस एंटर करो तो मैन्युअली उसके क्विकबुक्स में एंट्री करो। तो अगर पहले से आपने इसको इनेबल कर लिया है तो डिस्काउंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा और आप इसको यूज़ ना करें ये आपके ऊपर है। सेल्स फॉर्म की सेटिंग के बाद जो दूसरे नंबर पे जो सेटिंग आती है वो आती है इनवॉइस पेमेंट की, कि आप जो इनवॉइस पेमेंट है उसमें कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अगर आप पेमेंट इंस्ट्रक्शन में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस में ये होता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट और सर्विस जो सेल्स फॉर्म में आपके आइटम होगा उसमें आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो फीचर है वो है शो प्रोडक्ट सर्विस कॉलम ऑन सेल्स फॉर्म। तो जो प्रोडक्ट सर्विस है वो अगर आप अपने सेल्स फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरे नंबर पर आता है ट्रैक क्वांटिटी एंड प्राइस रेट। अगर आप जो अपनी क्वांटिटी और प्राइस रेट को आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर लेंगे। अगर आप जो क्वांटिटी इन हैंड है इन्वेंट्री की उसको आप ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर लेंगे।
उसके बाद ये आता है रेवेन्यू रिकग्निशन का। रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब होता है कि कब आप अपना जो रेवेन्यू है उसको रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका रेवेन्यू है वो 1 महीने बाद रिकग्नाइज़ हो तो आप इस फीचर को ऑन कर लेंगे। तो इसके बाद है लेट फ़ी। आप अगर अपने इनवॉइस में लेट फ़ी शो कराना चाहते हैं तो आप इस फीचर को ऑन कर लेंगे। तो अगर ये फीचर आप ऑन कर लेते हैं तो इसमें आफ्टर यू टर्न ऑन लेट फ़ी यू कैन कस्टमाइज सेटिंग फॉर इंडिविजुअल कस्टमर। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो लेट फ़ी है उसको ऑन करने के बाद कस्टमाइज़, अगर आप ये लेट फीचर के ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो आप जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल के लिए और कस्टमर के लिए अलग अलग लेट फ़ी को लगा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्रेस इन्वॉइसिंग। प्रोग्रेस इन्वॉइसिंग काफ़ी अच्छा फीचर है। प्रोग्रेस इन्वॉइसिंग में जनरली होता यह है कि आपने कोई एक एस्टिमेट क्रिएट कर लिया है, आप उस एस्टिमेट पे कितने इन्वॉइसेस जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल इन्वॉइस जनरेट करना चाहते हैं एक एस्टिमेट पे तो आप यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल पार्सल इन्वॉइस इस फीचर को आप ऑन कर लेंगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आपने कोई भी जो एक एस्टिमेट क्रिएट कर लिया कि इतना एस्टिमेट आप क्लाइंट को चार्ज करेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है और क्लाइंट आपको एकदम से पूरा पे नहीं करने वाला। तो जैसे जैसे आप वर्क फिनिश करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन्वॉइसेस देना चाहते हैं तो उस केस में ये फीचर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद है मैसेज। तो आप क्या डिफ़ॉल्ट मैसेज अपने सेल्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप कोई रिमाइंडर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो रिमाइंडर है इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो इनवॉइस रिमाइंडर है वो चला जाएगा आपके कस्टमर को। उसके बाद ये है ऑनलाइन डिलीवरी। तो जो आपका सेल्स फॉर्म है उसमें आप किस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है किस तरीके की भेजना चाहते हैं। अगर आप कोई पीडीएफ भेजना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगर आप फुल डिटेल देना चाहते हैं ईमेल पे तो आप इसको यहाँ पे शो फुल डिटेल कर लेंगे। अगर आप समरी भेजना चाहते हैं तो आप समरी पे टिक कर लेंगे। उसके बाद ये स्टेटमेंट है कि आप किस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो भेजना चाहते हैं। आप स्टेटमेंट में एजिंग भेजना चाहते हैं। एजिंग मीन्स कि जो आपका इन्वॉइस है 30 दिन पुराना है, 60 दिन पुराना है, तो आप यहाँ पे एजिंग को ऑन कर लेंगे।